मॉक ड्रिल का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है। भारत है तैयार, भारत के लोग तैयार हैं, भारत की सेना तैयार है, भारत का सेंटिमेंट तैयार है। कोई भी भारत पर बुरी नज़र डालेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। न हमने कभी किसी को बख्शा है न बख्शेंगे। न जो हमें छेड़ेगा उसे न हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो छेड़ेगा उसको जवाब मिलेगा। जिस तरह 22 तारीख की घटना पहलगाम में हुई, धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, भारत की आत्मा पे हमला हुआ। हमने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया है और भारत हर तरह से सक्षम है। इसलिए गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल का भी 7 तारीख को किया है ताकि सेना के साथ देश भी तैयार रहे। रूस ने भी पूरा सपोर्ट का बात की है जिस तरह से मामला बना हुआ है आतंकवाद के खिलाफ। देखिए, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी। भारत एक मजबूत देश है और हम सबका सौभाग्य है कि एक मजबूत नेता हमारे पास है। हमारी एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, वो पूरी तरह सक्षम है इन आतंकी और आतंकियों के आका को जवाब देने के लिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। भाई, पाकिस्तान आज डर रहा है, थर थर कांप रहा है, घिग्गी बंधी हुई है पाकिस्तान की। तो सोचा नहीं था भारत पर हमले का। जब भारत की आत्मा पे चोट किया, पूरे देश में हिंदू मुसलमान में तनाव हो, यही तो पाकिस्तान चाहता था, यही आईएसआई चाहती थी कि भारत के नागरिक को धर्म के नाम पर बांट दिया जाए। इसलिए धर्म पूछकर मारा गया। तो उनको जवाब मिलेगा और ऐसा सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। सर, जो माहौल बना है उस बीच ममता बनर्जी का जो बयान आया है कि कम्युनल वायलेंस उसको फैलाने के बदले बॉर्डर की सुरक्षा करे, इस तरह की बातें जो कही ममता जी खुद ही अपने गिरेबान में झांकें। जिस तरह मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर वहाँ दंगा कराया गया, अपने ही देश में हिंदू को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति। आज पश्चिम बंगाल में तनाव रहता है, समाज का बंटवारा रहता है और इस सब की जिम्मेदार कोई है तो ममता बनर्जी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री के हालात देख के उनको काफी दर्द होता है अंदर से। तेजस्वी यादव को दर्द मुख्यमंत्री के हालात को देखकर नहीं होता, बल्कि राजद के हालात को देखकर हो रहा होगा, महागठबंधन के हालात को देखकर हो रहा होगा। उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जातीय जनगणना भी नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चलकर देश में जातीय जनगणना का आदेश दे दिया है। देश में जातीय जनगणना शुरू हो रहा है और जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जिस मुद्दे पर राजनीति करते थे, अब उनकी राजनीति का जो तर्कश है उसमें कोई तीर बचा नहीं है, इसलिए उनको दुख हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कास्ट सेंसस को लेकर प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी परेशान है, हताश है, निराश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब मुद्दा विहीन हो गई। इसी को मुद्दा बना रहे थे, बार बार कह रहे थे कास्ट सेंसस कब करोगे। और जब हमने कास्ट सेंसस का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस की नींद हराम हो गई है। इसलिए वो ख़त लिख रही है, चिट्ठी पत्री लिख रही है। उनके चिट्ठी पत्री लिखने से क्या होता? देश में सबकी चिंता कोई करेगा तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 84 के दंगों को लेकर जो राहुल गांधी का बयान है उसको कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी ने पकड़ा हमला। राहुल जी कितनी माफ़ी मांगेंगे? 84 के दंगों पर माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जब हुकूमत में रही तो 37,000 दंगे कराए। भागलपुर के दंगे पर माफ़ी कब मांगेंगे? मुरादाबाद के दंगे पर माफ़ी कब मांगेंगे? मेरठ मलियाना के दंगे पर माफ़ी कब मांगेंगे? पूरे देश में कांग्रेस के राज में जो दंगे फसाद हुए, हिंदू और मुसलमान और सिख को अलग अलग करने की साजिश हुई, कांग्रेस बांटो और राज करने की जो नीति चलती थी, उसके लिए आप माफ़ी भी मांगेंगे
तो ऐसी गलती है जो कभी माफ़ होने वाली नहीं है।